ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली का रमजान। आप हमसे कब तक यूं नाराज रहेंगे? हमें माफ भी कर दीजिए। नहीं, हम आपको माफ नहीं करेंगे। इस महीने में आप दोनों भाई छठी बार लेट आए हैं। आप दोनों को पता है हम कब से आपका इंतजार यहाँ कर रहे हैं। जन्नत, आप तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं, हम दोनों को आप दोनों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। या अल्लाह, फिर तो हम दोनों भाई आप दोनों की मोहब्बत में कुर्बान हो जाएंगे। या खुदा, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए ऐसे अल्फाज अपने मुंह से ना निकाले। तो आप दोनों ने हमें माफ किया? हाँ, लेकिन ये आखिरी बार था। अगर आइंदा आप दोनों भाई फिर से लेट आए तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जिसके बाद अब आयत, जन्नत, असलम, फैज एक साथ एंजॉय करते हैं और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। असलम, हम चारों कितने वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। अम्मी जान जैसे ही हज से आ जाएंगी तो हम दोनों भाई उनसे आप दोनों के बारे में बात करेंगे। जन्नत, हम लोग इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और तुम हो के उधर बैठी हो। और ये क्या, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं तो बस यही सोच रही थी, क्या आपकी अम्मी को मैं पसंद आऊंगी? आयत तो आप दोनों की तरह रईस खानदान से है, लेकिन मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ। हमारी अम्मी जान हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और हमारी खुशी में ही उनकी खुशी है। वो आपको जरूर पसंद करेंगी। फैज की बात सुन जन्नत का उतरा हुआ चेहरा मुस्कुराहट में बदल जाता है। फैज और असलम की अम्मी जान हुमा जैसे ही हज करके घर आती हैं तो दोनों भाई अपनी अपनी मोहब्बत के बारे में हुमा को बताते हैं। असलम की बात सुन तो हुमा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन फैज जैसे ही जन्नत के बारे में हुमा को बताता है। फैज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम उस गरीब खानदान की लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? अगर तुम्हें मोहब्बत करनी थी तो तुम भी असलम की तरह आयत जैसी रईस लड़की से मोहब्बत करते। मोहब्बत गरीबी या रईसी देखकर नहीं होती है, वो तो बस हो जाती है। और हम जन्नत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर आपको हमारा और जन्नत का ही रिश्ता मंजूर नहीं तो हम हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। हुमा जन्नत को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे फैज के आगे हुमा को झुकना पड़ता है। जिसके बाद दोनों भाई अपनी अपनी मोहब्बत से निकाह कर उन्हें अपने घर ले आते हैं। मेरी आयत बहू तो बिल्कुल चांद के टुकड़े की तरह लग रही है। असलम, जाओ आयत को कमरे में ले जाओ। अब से तुम दोनों का कमरा ऊपर वाला है। अम्मी जान, लेकिन ऊपर वाले कमरे में तो मैं रहता था। हाँ, लेकिन अब से उस कमरे में असलम और आयत रहेंगे और तुम अपनी गरीब बेगम के साथ इस नीचे वाले कमरे में रहना, समझे? मैं इस गरीब को अपने घर का टॉप फ्लोर नहीं दे सकती हूँ। हुमा का ऐसा बर्ताव चारों में से किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन हुमा से कोई कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जहां अमीर सहेली अपने शौहर के साथ ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती है, जहां उसके लिए सारी चीजों का इंतजाम था, वहीं गरीब सहेली अपने शौहर के साथ नीचे वाले कमरे में रहने लगती है। ये लीजिए अम्मी जान, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए सेवई बनाई है। लेकिन आयत बहू, तुम्हें सेवई बनाने की क्या जरूरत है? जब घर में जन्नत है तो तुम भला ये सब काम क्यों करती हो? अम्मी जान, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? ये कोरमा, बिरयानी, कबाब सब कुछ जन्नत ने बनाया है। मैंने तो बस सेवई ही बनाई है। और जन्नत की तरह मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो भला वो सारे काम खुद अकेले क्यों करेंगी? क्योंकि ये तुम्हारी तरह रईस खानदान से नहीं है। अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? फैज, तुमने अपनी मर्जी से निकाह तो कर लिया, लेकिन इस घर में तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी मर्जी चलेगी। इस घर के सारे कामकाज आज के बाद सिर्फ जन्नत ही करेगी और आयत सिर्फ आराम, समझे तुम लोग? हुमा की बात सुन जहां जन्नत की आंखों में आंसू होते हैं, वहीं आयत को भी अपनी सहेली के लिए अपनी सास का ऐसा रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जहां दिन रात हुमा अपनी अमीर बहू से प्यार करती, उसका ख्याल रखती, वहीं जन्नत से नौकरानी की तरह घर के सारे काम करवाती। वक्त गुजरता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है। सुनिए, सहरी का वक्त हो गया है और हमारे घर में सहरी के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए हम ऊपर चलकर सहरी करते हैं। ऊपर जाकर सहरी करना क्या ठीक रहेगा? हो सकता है अम्मी जान हमसे खफा हो, लेकिन रमजान का महीना शुरू हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अम्मी जान हमें साथ में सहरी करने से मना करेंगी। जन्नत, फैज सहरी करने के लिए जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं। रमजान की पहली सहरी मुबारक हो जन्नत। तुम्हें भी रमजान की पहली सहरी मुबारक हो और अम्मी जान आपको भी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी जान, नीचे हमारे घर पर सहरी के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हम सहरी करने के लिए ऊपर चले आए हैं। मैंने क्या यहाँ कोई मुफ्त की दावत रखी है जो तुम दोनों मुंह उठाकर ऊपर चले आए? हमारे साथ सहरी करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से।
अम्मी जान, आप ये क्या कह रही हैं? किसी को सहरी करने से रोकना जानती भी है कितना बड़ा गुनाह है। गुनाह और नेकी के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है तो यहाँ मर्जी भी मेरी ही चलेगी। तुम दोनों सहरी यहाँ नहीं करोगे, समझे? हुमा की बात सुन जन्नत और फैज को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो हुमा से कुछ न कहते और नीचे अपने घर पर आ जाते हैं और सिर्फ पानी पीकर ही रोजे की नीयत बांधकर रोजा रखते हैं। ये क्या जन्नत, रोजा रखकर भी तुम घर के सारे काम कर रही हो? देखो तुम पसीने से लथपथ हो गई हो, तुम जाकर आराम करो, मैं बाकी के काम कर दूंगी। नहीं आयत, अगर अम्मी जान ने तुम्हें काम करते हुए देख लिया तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगी। तुम जाओ, मैं सारे काम खुद ही कर लूंगी। जन्नत की ऐसी हालत आयत से देखी नहीं जा रही थी, लेकिन आयत भी जानती थी कि वो ये सब देखने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में क्या ताकत नहीं है तेरे? अभी कितना सारा गेहूं बाकी है और तूने अभी तक सिर्फ इतना ही गेहूं पीसा है। ये क्या अम्मी जान, एक तो जन्नत ठीक से सहरी करती नहीं है, ऊपर से आप इसे रोजे में कितना ज्यादा काम करवाती हो। ये गेहूं तो आप दुकान पर भी पिसवा सकती थी ना। जब घर में मुफ्त की नौकरानी हो तो क्यों बाहर वालों को पैसे देना? अम्मी जान, रमजान के ऐसे पाक महीने में आप जो भी जन्नत के साथ कर रही हो वो सब खुदा देख रहा है, आपको इसका अजाब जरूर मिलेगा। आयत की बात सुनकर भी हुमा उसे नजरअंदाज कर देती है और जन्नत पर रमजान के महीने में भी अपने अत्याचार करने बंद नहीं करती। लो, कट गई पंखे की तार। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये गर्मी में पंखा चलाती है। इस रमजान में गर्मी से मैंने इसकी हालत न खराब कर दी तो मेरा नाम भी हुमा नहीं। बड़ा शौक था ना तुझे मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने का, अब भुगत। जन्नत जानती थी कि ये सब उसकी सास जानबूझकर कर रही है, लेकिन जन्नत को अपने खुदा पर भरोसा था, इसीलिए वो बिना बोले सब कुछ सहती रही। अम्मी जान, जन्नत को हमारे साथ इफ्तारी करने देंगी नहीं? एक काम करती हूँ, इफ्तारी का खाना चुपके से ले जाकर जन्नत को दे देती हूँ। रोज रोज पानी पीकर सहरी करना और नमक सूखी रोटी के साथ रोजा खोलना, इससे बेचारी कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। आयत इफ्तारी का खाना लेकर जन्नत के लिए नीचे जा ही रही होती है कि तभी सीढ़ियों पर हुमा आयत को रोक लेती है और उसके हाथ से इफ्तारी की प्लेट भी छीन लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी इजाजत के बगैर अपनी गरीब सहेली को ये इफ्तारी का खाना देने जा रही है? हुमा इफ्तारी की प्लेट लेकर सीधा ऊपर चली जाती है और बेचारी आयत कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और रमजान के अलविदा जुम्मा का दिन आ जाता है। अलविदा जुम्मा का दिन होने की वजह से हुमा सबके साथ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जाती है। दरगाह के बगल में ही एक बहुत बड़ा दरिया था जिसके अंदर काफी खतरनाक मगरमच्छ थे। सभी लोग दरिया में मगरमच्छ को देख रहे होते हैं कि तभी बढ़ती भीड़ की वजह से मगरमच्छ वाले दरिया में हुमा गिर जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ कोई, या बचाओ, या खुदा कोई तो मेरी मदद करो। अरे कोई मदद करो इस औरत की, देखो सारे मगरमच्छ इसकी तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। दरिया में मगरमच्छ होने की वजह से कोई हुमा की मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन वहीं हुमा की जान खतरे में देख जन्नत खुद की जान की परवाह न करते हुए सीधा उस मगरमच्छ वाले दरिया में कूद जाती है। जन्नत सही सलामत हुमा को दरिया से बाहर ले आती है और थोड़ी देर में हुमा को होश आ जाता है। देखा अम्मी जान आपने, आप जिस गरीब लड़की से नफरत करती रही थी, आज उसी ने ही अपनी जान पर खिलकर आपकी जान बचाई। दरिया में मगरमच्छ को देखते हुए किसी की भी दरिया में कूदने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जन्नत ने आपके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं जानता हूँ कि आपको जन्नत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज जन्नत की वजह से ही आप सही सलामत हैं। जन्नत ने इस घर में आपका बहुत अत्याचार सह लिया है, लेकिन अब और नहीं। मैं और जन्नत अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। रुक जाओ फैज बेटा, अपनी अम्मी को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं जानती हूँ इस रमजान के महीने में मैंने जो भी जन्नत के साथ किया है, खुदा उसके लिए मुझे माफ नहीं करेगा। अमीरी की पट्टी इस कदर मेरी आंखों पर बंधी थी कि उसके आगे मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन आज मुझे अपने गुनाहों का एहसास हुआ है। खुदा के लिए तुम सभी मुझे माफ कर दो। हुमा को अपनी गलती का एहसास होता देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद अब हुमा जन्नत को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और दोनों बहुओं में कोई भी भेदभाव नहीं करती। ऐसे ही ईद का दिन आ जाता है और पूरा परिवार साथ में हंसी खुशी मिलकर ईद का पाक त्योहार मनाता है।